यार मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल है। अरे नहीं नहीं, अंजलि ऐसा नहीं करेगी। वो बहुत ही समझदार लड़की है। बेटा वो थोड़ा सा परेशान चल रही है। अभी अभी उसकी एंगेजमेंट हुई है ना। क्या एंगेजमेंट? वो कब? बेटा कल ही तो हुई है। वो लोग आए थे अंजलि को देखने, तो साथ में ही उन्होंने एंगेजमेंट वाला प्रोग्राम कर दिया था, क्योंकि अंकित जी को फिर छुट्टी नहीं मिलेगी। इसीलिए बेटा जो काम जितना जल्दी हो जाए बेस्ट है। हाँ आंटी वो तो है। बेटा लड़का अच्छा खासा कमाता है और अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है। और अंजलि की सास भी बहुत अच्छी औरत है। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे अनिकेत। हाँ वो तो मैं बस फाइल। हाँ मुझे पता है, मेरे 2 दिन की फाइन लगेगी, पर कोई बात नहीं। बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। ठीक है मम्मी। और मम्मी साथ में बिस्किट और वो बीकानेर वाले भुजिया भी ले आना। सॉरी वो अनिकेत यार, मैं आपको मेरी सगाई पर नहीं बुला पाई, उसके लिए रियली सॉरी यार। नहीं यार, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब आंटी ने मुझे बता दिया था। पर तुम मुझे ये बताओ, परसों कॉलेज क्यों नहीं आई? कल तो तुम्हारी चलो एंगेजमेंट थी। वो सब छोड़ो ना अनिकेत, मुझे तुमसे सॉरी बोलना था। अब किस बात के लिए सॉरी बोलना है? उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद रीना भी मुझसे नाराज हो गई। चलो मैं उससे भी सॉरी बोल दूंगी। नहीं नहीं अंजलि, वो तुमसे क्यों नाराज होगी? मैंने उसे समझा दिया था कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। थैंक यू अनिकेत। अंजलि वो मेरी फाइल तुम्हारे पास है ना, जो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को दिया था? हाँ मेरे पास ही है। ये लो बेटा, तुम दोनों चाय और बिस्किट खा लो। पर आंटी आप नहीं पियोगे? अरे अनिकेत, मम्मी ने तो भी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, जब पापा ऑफिस गए थे। तुम पियो ना। अनिकेत और अंजलि दोनों कॉफी पीने लगे और तीनों साथ में बातें भी करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद अनिकेत निकल गया अपने घर की ओर गाड़ी लेकर। उधर अंजलि अपने रूम में बैठी कुछ सोचते हुए बोली, अनिकेत तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? तुम दोनों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है, उसका तो मैं बदला एक न एक दिन लेकर ही रहूंगी। तुम्हें क्या पता मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, और आज भी करती हूँ। इसीलिए तो मैंने शादी के लिए मम्मी पापा से हाँ किया था, ताकि मैं तुम दोनों को ऐसे अलग करूंगी तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। हाँ रीना, मैं सच कह रहा हूँ। अंजलि बहुत खुश है अपनी सगाई को लेकर, और वो तुमसे सॉरी बोलने की भी बात कर रही थी, पर मैंने मना कर दिया। अरे वाह, आई एम सो हैप्पी। पर लगती तो बहुत खड़ूस सी है। नहीं यार, मैं तुम्हें पहले ही बोला था ना कि अंजलि दिल की बहुत अच्छी है। आप यहाँ कॉफी पीने में लगी है और यहाँ हम इतना परेशान हैं। रीना तुम तो जानती हो कि मुझे कॉफी बहुत पसंद है। वैसे तुम क्यों इतना परेशान हो? ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतना अर्जेंटली मुझको आज मिलने के लिए बुलाया? अरे इसीलिए तो आपको बुलाया है कि क्या बात है। दरअसल माँ चाहती है कि अब मैं शादी कर लूँ, और इसीलिए उन्होंने लड़कों की फोटो देखनी शुरू कर दी है। मैं चाहती हूँ कि आप माँ से बात करो। हाँ तो ठीक है ना, माँ का सोचना भी सही है। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो शादी तो हो ही जानी चाहिए। अरे आपको सब एक मजाक लग रहा है। मैं माँ से कहूँ कि माँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और आप कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी कर दो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, उसके बाद भी आप। हाँ तो इसमें गलत क्या है भाई? तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे पता था तुम आखिर में यही चाहती हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं, और फिर तुम उस अंजलि से शादी करोगे, है ना? अरे बाबा, उसकी तो खुद की सगाई फिक्स हो चुकी है, फिर बीच में मैं कहाँ से आ गया? जरा सी बात पर आंसू बहाना तुम लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है क्या? आपके लिए जरा सी बात हो गई, आपके लिए ये सब सिर्फ एक हंसी मजाक होगा, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम्हें तो आदत हो चुकी है लड़कियों को चीट करने की। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
अब कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। अब बैठो और ये कॉफी पियो। नहीं पीना मुझे। अरे बाबा बैठो तो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुमको लगता है कि कोई भी तुम्हारा हाथ मांगने आएगा और तुम्हारी माँ उससे तुम्हारी शादी कर देंगी और मैं ऐसे होते देखता रहूंगा? बस इतना ही विश्वास करती हूँ मुझ पर? अरे पगली, तुम तो मेरी जान हो। तुम्हारे बिना तो मैं खुद एक पल नहीं जी सकता। वो तो मैं सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो माँ कह रही है वो करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। इतना तो भरोसा करती हो ना मुझ पर? मुझसे ज्यादा भरोसा है आप पर। तो फिर अपनी आंखों को आंसुओं से भिगोने की जरूरत नहीं है और ना परेशान होने की। मैं कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और चलो तुम्हें अब घर छोड़ दूं। मुझे मार्केट में थोड़ा जरूरी काम है, कुछ कपड़े वगैरह लेना है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आपको पता भी है, कल लड़के वाले आए थे। लड़के की माँ, पिताजी, बहन, भाई, भाभी सब आए थे और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया है। और संडे को हमारी सगाई फिक्स हो गई है। अगर सगाई हो गई तो फिर? और लड़के ने भी तुम्हें पसंद कर लिया? नहीं, वो तो नहीं आया था, पर उसने मुझे कहीं देख रखा था। उसको भी मैं पसंद हूँ। आप तो हंस रहे हैं। मुझे सच सच बताओ, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? वरना अभी यही गाड़ी रोको। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं क्यों हंसूंगा भाई? मेरी जान किसी और की होने वाली है। तो आप प्लीज कुछ कीजिए ना। अपने परिवार से बात कीजिए, मेरी माँ से बात कीजिए। अगर ये सगाई हो गई, देख लेना अनिकेत, अगर मेरी सगाई किसी और से हुई तो मैं सच में जान दे दूंगी। इसका मतलब तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती? नहीं अनिकेत, मैं आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। तो फिर मैं जो भी तुम्हें बोलूंगा वो मेरी बात मानोगी? हाँ। पक्का ना? अब तुम्हारी सगाई ही तो हो रही है, शादी तो नहीं हो रही है ना? तो फिर क्यों इतना परेशान हो तुम? माँ जो कह रही है उन्हें करने दो। वैसे भी उनकी खुशी सबसे पहले है। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मंडे को वापस आ जाऊंगा। फिर देखते हैं क्या करना है। और ये लो, तुम्हारा घर भी आ गया। अरे इस अनिकेत को ये सब जानने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और बोल रहा है कि 2 दिन बाद आऊंगा। फिर क्या करेगा आकर? क्या बात है रीना, इतनी उदास क्यों हो? अरे दीदी, ऐसे क्यों भागी भागी अंदर जा रही हो? हमारी तरफ भी देख लो, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कब से। नहीं सिया, नहीं माँ, बस ऐसे ही। वो थोड़ा सिर में दर्द था इसीलिए। पर दीदी, मम्मी तो बोल रही है कि अभी हम दोनों आपकी सगाई के लिए शॉपिंग पर जाएंगे। आपको कुछ दिलवाना है। हाँ बेटा, फिर कल तो तुम्हारी सगाई ही है। नहीं मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सिया को लेकर जाओ। अनिकेत, आपको पता भी है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ मम्मी, वो लड़की अनिकेत भैया से कितना प्यार करती है। अरे उसे कैसे पता चलेगा कि अनिकेत की सगाई हो रही है? उसे कौन बताएगा? अनिकेत तो बताएगा नहीं। तुम खामखा कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे दोनों माँ बेटी क्यों झगड़ रही हो? भाई मेरी कल सगाई है और तुम दोनों हो कि झगड़ा कर रही हो? बेटा झगड़ नहीं रहे, ये बोल रही है कि तुम्हारी सगाई का उस लड़की को पता चल गया तो वो हरगिज नहीं होने देगी। अरे मैंने उसे बोल दिया है कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर उसे कैसे पता चलेगा? बाकी उसको मैं अपनी सगाई में बिल्कुल नहीं बुलाने वाला। पर भैया, अगर वो कॉल करेगी तो आप क्या बोलोगे उसे? तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।